हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर न्यू वीडियो। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड का इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी जो लेंचो था वो किस चीज़ की कामना करता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग, यानी लेंचो था वो बहुत ही हार्ड वर्किंग यानी बहुत परिश्रम करता था। और ही वर्कड एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड, यानी वो एक कोल्हू के बैल की तरह अपने खेतों में काम करता था। हिज फील्ड्स नीडेड ए डाउन पावर इन ए ऑर्डर टू ग्रो, ही न्यू हिज फील्ड डीपली, यानी ये बताया जा रहा है कि वो जो था वो अपने फील्ड में एक डाउन पावर चाहता था, यानी कि मूसलाधार बारिश चाहता था जिससे कि उसकी जो फसल है वो ग्रो हो सके, क्योंकि वो अपने फील्ड को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। इट वॉज नेसेसरी फॉर गुड क्रॉप सो ही होप फॉर रेन, तो जो बारिश था वो ज़रूरी था अच्छे फसल होने के लिए, इसलिए वो जो लेंचो था वो बारिश के लिए होप करता है, यानी वो बारिश की कामना करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है वाई डी लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स, यानी जो लेंचो है वो ऐसा क्यों कहता है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो नए कॉइन्स की तरह है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लेंचो एड्रेस्ड द रेन ड्रॉप्स एज कॉइन्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग टू रीजन्स, यानी लेंचो है वो रेन ड्रॉप्स को कॉइन की तरह इसलिए बोलता है, उसके जो दो रीज़न है वो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट रीज़न है द ब्राइटनेस ऑफ द रेन ड्रॉप्स रिजेंबल दैट ऑफ न्यू कॉइन्स, यानी जो रेन ड्रॉप्स गिर रहे थे यानी जो बारिश की बूंदें गिर रही थी उनकी जो चमक थी उससे देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई न्यू कॉइन है। और जो सेकेंड है वो है बीइंग ए फार्मर हिज लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन द रेन, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि एक किसान होने के नाते उसकी जो जीवन है वो बारिश पे डिपेंड करती है, क्योंकि जब बारिश होगी तभी अच्छी फसल होगी और उसी को वो बेच करके कमा पाएगा, क्योंकि वो तो किसान था। तो इसीलिए वही लिखा गया हुआ इसका सेकेंड आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द रेन चेंज, यानी जो बारिश है वो कैसे बदल जाता है। व्हाट हैपेंस टू लेंचोज फील्ड, तो जब बारिश बदलता है उसके बाद लेंचो के फील्ड के साथ क्या होता है, ये क्वेश्चन है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा द रेन वॉज पोरिंग डाउन बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड द प्लीजेंट रेन इवेंचुअली चेंज टू ए हेल स्ट्रॉम, यानी ये बताया जा रहा है कि जो बारिश है वो धीरे धीरे अपना हो रहा था पर अचानक से बहुत तेज़ हवाएं बहने लगती है, और जो वो प्लीजेंट रेन था यानी वो बहुत ही आनंदमयी जो बारिश हो रहा था वो अचानक से हेल स्ट्रॉम में चेंज हो जाता है और बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। द हेल रेन्ड ऑन द वैली फॉर एन आवर, यानी वो जो हेल रेन हो रहा था यानी जो पत्थर वाली जो बारिश हो रही थी वो लगभग 1 घंटे तक उस वैली में होती है। लेंचोज होल क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द हेल स्टोन्स, यानी वो जो पत्थर गिर रहे थे उस वजह से जो लेंचो का पूरा क्रॉप था वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। देयर वॉज नॉट ए सिंगल लीफ लेफ्ट ऑन द ट्रीज एंड द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी जितने भी वहाँ पे ट्रीज थे उनमें किसी पे भी एक भी पत्ता नहीं बचा था और जितने भी उसके फ्लावर्स थे वो जा चुके थे। द कॉर्न वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और उसका जो कॉर्न था यानी जो मकई का जो खेती करता था उसमें जितने भी मकई थे वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है व्हाट आर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, यानी लेंचो था उसकी कैसी फीलिंग थी जब बारिश रुक जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा व्हेन द हेल स्टॉर्म स्टॉप्ड लेंचो वाज फील्ड विथ अटर सैडनेस, ये बताया जा रहा है कि जब बारिश रुक जाती है तो जो लेंचो रहता है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। ही वॉज ट्रबल टू सी द कॉर्न विच वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी वो उस कॉर्न को देख करके बहुत उदास होता है जो कि पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे। नथिंग वॉज लेफ्ट इन द फील्ड, यानी उसके फील्ड में अब कुछ भी नहीं बचा था। ही एंड हिज फैमिली हैड टू गो हंगरी विदाउट कॉर्न, यानी वह और उसका परिवार भूखे जाने वाले थे बिना मकई के। द रेन अफेक्टेड हिज लाइफ बैडली, यानी वो जो बारिश हुआ था हेल स्टॉर्म का उस वजह से जो लेंचो है उसका लाइफ बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु और वाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, यानी लेंचो को किस में भरोसा था और क्या भरोसा था। वाट डिड ही डू, उसके बाद वो क्या करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लेंचो हैड ए डीप फेथ इन गॉड, यानी कि लेंचो का जो भरोसा था वो गॉड में था यानी भगवान में। ही थॉट गॉड वाज द ओनली होप फॉर हिम एज वेल एज फॉर हिज फैमिली, यानी जो लेंचो था वो ऐसा सोचता है कि जो भगवान है वही एकमात्र ऐसी उम्मीद है उसके और उसके फैमिली के लिए। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड टू सेंड हिम 100 pesos टू सो द फील्ड्स अगेन एंड ऑल्सो टू सर्वाइव टिल द न्यू क्रॉप्स वुड ग्रो। तो जो उसका जो लेंचो का फेथ था गॉड में उसी वजह से वो जो लेंचो है वो भगवान को एक लेटर लिखता है जिसमें वो 100 pesos की मांग करता है, जिससे वो 100 pesos से अपने फील्ड में वापस से अनाज बो सके और तब तक जीवित रह सके जब तक वो अनाज बड़े नहीं हो जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हु रीड द लेटर, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो जो लेटर था वो किसने पढ़ा।
तो जो इसका आंसर होगा वो होगा द पोस्टमैन सॉ द लेटर एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड वेयर टू डिलीवर द लेटर। यानी सबसे पहले जो उस लेटर को देखा था वो था पोस्टमैन, और वो ये देख करके समझ नहीं पाया था कि उस लेटर को कहाँ डिलीवर करना है, क्योंकि वहाँ पे तो गॉड का एड्रेस लिखा था। तो इसीलिए वो जो पोस्टमैन है वो ये नहीं समझ पाया था कि उस लेटर को कहाँ डिलीवर करना है। उसके बाद है सो ही टूक इट टू द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर एंड स्टार्टेड लाफिंग एट वंस बट वॉज इम्प्रेस्ड टू सी लेंचोज फैथ इन गॉड। यानी उसके बाद बताया जा रहा है कि जब पोस्टमैन ये समझ नहीं पाया कि लेटर कहाँ डिलीवर करना है, तो वो पोस्ट मास्टर के पास उसे लेकर के गया, और जब वो पोस्ट मास्टर वो लेटर पढ़ता है तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, पर वो जो लेंचो का फेथ है वो देख करके बहुत खुश भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। यानी जब वो लेटर पढ़ता है उसके बाद जो पोस्ट मास्टर है वो क्या करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। यानी जो पोस्ट मास्टर था वो अपने जितने भी उसके एम्प्लॉय काम करते थे उन सभी से मनी इकट्ठा करता है, गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेंट द मनी टू लेंचो। यानी वो अपने भी सैलरी का एक पार्ट दे देता है और पूरे मनी को मिला करके वो लेंचो को भेज देता है। ही ऑल्सो आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड्स हु कंट्रीब्यूटेड एज ए गेस्चर ऑफ चैरिटी। और वो अपने फ्रेंड से भी मदद मांगता है जो कि दान पुण्य के नाम पे, चैरिटी के नाम पे कुछ पैसे दे देते हैं। यानी जो पोस्ट मास्टर है जब उसे ये पता चलता है तो वो कुछ अपनी भी सैलरी देता है, कुछ अपनी एम्प्लॉयज से भी सैलरी मांगता है, और कुछ अपने दोस्तों से भी कंट्रीब्यूट करने के लिए कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। यानी ये पूछा जा रहा है कि क्या लेंचो सरप्राइज हुआ जब वो लेटर पाया जिसके अंदर पैसा था। तो जो इसका आंसर होगा नो, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज। ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, ही डिड नॉट गेट ए हिंट दैट द पोस्ट मास्टर हेल्प्ड हिम इन द फेस ऑफ गॉड। यानी ये कहा जा रहा है कि नहीं, लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि उसे गॉड पे पूरा भरोसा था, और उससे ये हिंट भी नहीं पता चला कि जो पोस्ट मास्टर है वो उसकी मदद कर रहा है भगवान के नाम पे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट मेड हिम एंग्री। यानी किस बात से वो क्रोधित हो जाता है, कौन, लेंचो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा द लिस्ट नंबर ऑफ पेसोज देन व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड मेड हिम एंग्री। ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव चीटेड ऑन हिम एंड टूक आउट्स ऑफ हिज मनी। यानी जो लेंचो था वो इस बात से गुस्सा था कि उसने 100 पेसोज की डिमांड की थी और उससे कम पैसे मिले थे, इसी बात से वो एंग्री था। और उसने ऐसा सोचा था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो उसने उनके साथ चीटिंग किया है, और वही पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने लेंचो के कुछ मनी को अपने पास रख लिया है, और इसी बात से जो लेंचो था वो गुस्सा था। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है इसका पूरा इन टेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।